कहता है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कुरान करीम समाज के नौजवानों को जिना से बचाता है। कुल्लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, कुरान करीम समाज को, समाज के अंदर समाज की गरीबों की ख्याल की बात करता है। अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, कुरान करीम ईश्वर अल्लाह की भक्ति की बात करता है। अक़ीमुस्सला, नमाज कायम करो। कुरान करीम के अंदर हमदर्दी है दूसरों के लिए। कुरान करीम के अंदर महाप्रलय को बताया गया, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। और कुरान में ये जितनी भी बातें हैं हमारे वेद के ख़िलाफ़ नहीं है, हमारे बाइबल के ख़िलाफ़ नहीं है। अगर कुरान में नमाज है तो अपने वेदों के अंदर प्रथमादार का जीवा भी है। अगर कुरान करीम में क़यामत है, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम, तो हमारे वेद के अंदर भी है ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अगर कुरान में मोहम्मद का नाम है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, तो हमारे वेदों के अंदर है उस्रा यस्स फरवाहिजो वदुमन तो दिवीरदश्य वर्षमारतश्य। अगर कुरान करीम के अंदर मोहम्मद की इत्तिबा को ज़रूरी करार दिया गया है तो तुलसीदास ने भशुंड काक का तर्जमा करते हुए कहा है, यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो, वैद पुराण संत मत भाको, तबलक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। कुरान में कोई भी आदेश गलत नहीं है। कुरान करीम के अंदर अमन है, कुरान करीम के अंदर मोहब्बत है, कुरान करीम के अंदर इत्तिहाद है, कुरान करीम के अंदर इंसानियत है, कुरान करीम के अंदर मानवता है। और सबसे बड़ी बात ये, वसीम रिजवी साहब 1980 में उस वकील ने चैलेंज किया था, अगर सुप्रीम कोर्ट 26 आयतों को नहीं निकालेंगे तो हम 26 आयतों को निकाल कर अलग से कुरान करीम का मुसव्वदा तैयार करेंगे। आओ मैदान में चैलेंज है वसीम रिजवी जैसे चेलों को मानने वालों, ये हमारी किताब नहीं है, मुसलमानों की किताब नहीं है, यह अल्लाह की किताब है। अल्लाह इसका मुहाफिज है। अगर तुम कुरान के नुक्तों को निकालने की कोशिश करोगे तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारा हिसाब लेगा। आज तक 1450 साल पहले कुरान जिस अंदाज में नाजिल हुआ था, आज तक उसी अंदाज में महफूज है। हमारे सीनों में कुरान, हमारे जुबान में कुरान, हमारे रगों में कुरान। और कुरान भारत के संविधान के खिलाफ नहीं, कुरान हिंदू के खिलाफ नहीं, कुरान बाइबल के खिलाफ नहीं, कुरान किसी पर जुल्म ज़्यादती नहीं करता, कुरान किसी इंसानियत को, इंसान की इंसानियत के हक हुकूक को नहीं सल्ब करता, बल्कि कुरान तो तमाम दुनिया के इंसानों के लिए है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, ये कुरान हिदायत है किनके लिए? इंसानों के लिए। पढ़कर तो देखो वसीम रिजवी कुरान, पता चल जाएगा तुमको कि कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने कितनी अच्छी बातें बताई। मेरे हिंदू भाइयों, अगर वसीम रिजवी की बातों पर विश्वास है तो विश्वास मत कीजिए। क्यों? इसलिए कि श्री कृष्ण जी ने महाभारत के मैदान में कहा था अर्जुन को, क्या कहा था? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि, कि हे अर्जुन किसी की बात मत मानो। ये गुरु जितने भी, ये राजनेता जितने भी, MP MLA मुखिया मेंबर सरपंच, इनकी बात पर यकीन विश्वास कम करो, मत करो, बल्कि आपका विश्वास आपके ईश्वर की बातों पर होना चाहिए। आपका विश्वास आपके साधु संत की बातों पर जो वेदों से रिलेटेड हो उस पर होना चाहिए। क्यों? शास्त्रों में बातें अच्छी लिखी गई, गीता में अच्छी बात, ऋग्वेद में अच्छी बात है। कहीं पर भी ऋग्वेद में नहीं कहा गया, गीता में नहीं कहा गया कि किसी इंसान का खून बहाओ या किसी की मानवता को ठेस पहुंचाओ। औरत के सम्मान में कही गई, औरत के सम्मान में अधे पश्यस्तिमोपरि संतराम पादको हरमाते कौशल्पको, क्या कहा गया? माँ दर्शनहीन स्त्रियां, आप अपनी ब्यूटी को, आप अपनी सुंदरता को छुपा कर रखें। कितना अच्छा मैसेज है। लेकिन अगर आ जाएंगे वसीम रिजवी जैसे आदमी के पास, वो कहेगा ओ मेरी बेटियों बाल खोलकर चलो सड़कों पर। बाल खोलकर अगर जाएंगी तो हमारे नौजवान जो ठेपी पीते हैं वो क्या करेंगे? वो तो वहीं पर
उसके हाथ पकड़ेंगे और फिर हैवानियत गालिब आ जाएगी उस पर। क्या कहा? दर्शनहीन स्त्रिया माँ ते कौशल पकोए माँ। ए नारियो, जब आप रास्ते में चलो तो पैरों को जोर से ठुमक ठुमक कर मत चलो। वो जो हाई हिल की जो पहनते हैं आप, ऊंची एड़ी वाली, वो भी मत पहने आप। क्यों? चलने में दिक्कत होगी, चलने में नज़ाकत आ जाती। सिंपल, जब आप बाहर जाएं तो सिंपल साधारण रहिए। आपको बनना संवरना है तो आप अपने साजन के सामने बनिए संवरिए। और आपका साजन कौन? आपका शौहर, आपका हस्बैंड, उनके सामने बनिए संवरिए। लेकिन गैर महरम के सामने शैतान, नौजवानों के सामने जिनमें शैतानियत गालिब होती है,